हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं इसका टाइटल है नो लॉन्गर स्पेशल। इट इज अबाउट इंडिया नेपाल रिलेशंस। Okay, it says India and Nepal need to move quickly to reverse the recent setback to ties. So why it is saying no longer special? क्योंकि इंडिया और नेपाल का ज्यादातर अच्छा रिश्ता रहा है। सो अभी जो इनके बीच टेंशन चल रही है, इसको लेकर ही कहा जा रहा है कि इट इज नो लॉन्गर स्पेशल। सो इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला, जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो जो भी कंट्री इन्वॉल्व है उनका कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद दूसरे फेज में हम देखेंगे इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, और थर्ड फेज में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आज इस आर्टिकल में कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल हैं। सो उनको देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट क्विकली। सो कैपिटल नेपाल का है काठमांडू, आप सभी को पता होगा। करेंसी नेपालीज रूपी, लैंग्वेज नेपाली। सो बहुत इजी है याद रखना। प्रेसिडेंट विद्या देवी। कई बार हमें प्राइम मिनिस्टर तो पता होते हैं, प्रेसिडेंट पता नहीं होता, लेकिन जो भी कंट्री न्यूज में है उनका पूछ देते हैं कभी कभी। सो प्रेसिडेंट विद्या देवी, ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड जो एरिया है, वहां पे जो रिवर इन्वॉल्व है वो है महाकाली रिवर। सो इस रिवर का भी नाम आप याद रखें। नाउ इट सेज आफ्टर months of brinkmanship, India and Nepal have brought their relations to the edge of a precipice. So यहाँ पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ब्रिंकमैनशिप एंड प्रेसिपिस। क्या मतलब है ब्रिंकमैनशिप? मतलब ब्रिंक क्या होता है? एकदम किनारे पे पहुंच जाना। कहते हैं कि अभी ये जो सिचुएशन है ये ऑन द ब्रिंक ऑफ क्राइसिस है। बिल्कुल हम किनारे पहुंच गए हैं, क्राइसिस वाले सिचुएशन में जाने वाले हैं। अभी नेपाल और इंडिया दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक डेंजरस सिचुएशन के एकदम एज पे पहुंच गया है। और उसी तरह से कहता है रिलेशंस टू द एज ऑफ अ प्रेसिपिस। प्रेसिपिस इज, अगर लिटरल मीनिंग देखें तो जो माउंटेन का एक जो स्टीप वाला साइड होता है उसको कहते हैं प्रेसिपिस। यहाँ पे जो मतलब है एक ऐसा डेंजरस सिचुएशन जिसके कि हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी ओली गवर्नमेंट ने, जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के, उनके गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने एक चेंज किया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया एक चेंज करते हुए अपने मैप में, जिसमें कि ये तीन प्लेसेस लिपुलेख, कालापानी एंड लिम्पियाधुरा, ये तीनों प्लेसेस को उन्होंने अपने मैप में दिखाया है, नेपाल के मैप में दिखाया है। और लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये पास हो गया है। ठीक है, अब जो है सिर्फ अपर हाउस में पास होना है। और अपर हाउस में भी इट इज ओनली अ फॉर्मेलिटी। काफी सालों से, काफी पुराने समय से ये तीनों जो एरिया है इसको इंडिया अपनी टेरिटरी में दिखाता आ रहा है, लेकिन अभी नेपाल ने इसे अपने मैप में दिखाया है। इसको लेकर के जो है एक टेंशन और बढ़ गई है। इशू तो ये काफी पुराना है, लेकिन ये रीसर्फेस कब हुआ? 2019 में न्यू दिल्ली ने पब्लिश किया एक न्यू पॉलिटिकल मैप, जिसमें कि रिफ्लेक्ट किए चेंजेस फॉलोइंग द डिसीजन ऑन August 5 टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नेपाल ऑब्जेक्टेड टू द डिपिक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जब रीऑर्गेनाइज किया स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट्स को, तो वहां पे फिर कुछ एरियाज को इंडिया ने अपने मैप में दिखाया जिसको नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया था। और आज नेपाल अपने मैप में इन तीनों एरियाज को दिखा रहा है, जो कि सालों से इंडिया अपने मैप में दिखा रहा है, और इंडिया में वहां पे इंडियन लोग रहते भी हैं। ईयर 2000 एंड 2014 इंडिया और नेपाल दोनों ने अग्री किया था कि काला पानी और सुस्ता, इन प्लेसेस के लिए जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं इनके लिए बात करेंगे, लेकिन कुछ खास इस पे सक्सेस नहीं मिला, ये वैसा ही डिस्प्यूटेड ही रह गया। मैटर स्नोबॉल्ड व्हेन इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ सरफेस्ड रोड ओवर द टेरिटरी व्हेन नेपाल प्रोटेस्टेड। ओके, स्नोबॉल्ड, अगेन इट इज अ गुड वर्ड। स्नोबॉल जब ये नाउन है तो जो स्नो का हम बॉल बना के एक दूसरे पे फेंकते हैं वो हो गया लिटरल मीनिंग। स्नोबॉल जब वर्ब की तरह यूज होता है, बिकॉज यहाँ पे ईडी है तो वर्ब है। स्नोबॉल मतलब कोई भी चीज बड़ा हो जाना, बहुत जल्दी तेजी से बढ़ना, इंटेंसिफाई हो जाना। कहता है ये जो मैटर है ये कब ऐसे बड़ा इशू बन गया, जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट कर दिया एक रोड उस टेरिटरी पे जो कि डिस्प्यूटेड था।
ठीक है। इसके बाद इसके लिए भी नेपाल ने प्रोटेस्ट किया था, जहां पे इंडियन आर्मी चीफ ने सजेस्ट किया था कि इट वाज एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना। बिहेस्ट ऑफ चाइना मतलब चाइना के सपोर्ट से, चाइना के ऑर्डर से ये किया गया है। At the base of the rift is the lack of diplomatic maneuvering to allow a step back from the brink, while New Delhi contends that it was willing to discuss matters at a mutually convenient date. So हुआ क्या, ये बातें क्यों बढ़ती चली गई, क्योंकि आपस में बात नहीं हो पाई। हालांकि न्यू दिल्ली ने ये कहा कि हम म्यूचुअली एक कन्वीनियंट, जो दोनों देश को एक कन्वीनियंट लगता हो डेट, उस डेट पे हम बात करेंगे। लेकिन काठमांडू ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने जो भी नेपाल ने डेट सजेस्ट की है बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। नेपाल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने 2 डेट्स दिए थे, लेकिन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नेपाल ने कहा। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का ये कहना है कि अभी दोनों देश कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, दोनों को अभी इससे निपटना है। सो हम एक बार ये ओवर हो जाए, उसके बाद हम दोनों मिल करके इस मुद्दे पर बात कर लेंगे। लेकिन नेपाल का यहाँ पे कहना है कि इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से तो बाकी और कंट्रीज से बात कर रहा है, तो हमसे क्यों नहीं बात कर सकता इस मुद्दे पर। सो इसको लेके उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इंडिया उनको इग्नोर कर रहा है, इस मुद्दे को इतनी तवज्जो नहीं दे रहा है। सो अभी इंडिया और चाइना के बीच भी टेंशन्स चल रही हैं, तनाव चल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चाइना नेपाल को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए नेपाल ने ये हिम्मत की है कि अपने मैप को अमेंड करे और इन एरियाज को अपने एरियाज में, अपने मैप में इंक्लूड करें। लेकिन राइटर कहते हैं कि ये अक्यूजेशन पे कौन सही है कौन गलत है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों देश को मिलकर के इस पे बात करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मिस्टर ओली ही इस मुद्दे में विलेन है, ही इज द ओनली विलेन, बिकॉज जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये पास हुआ है, सो यूनैनिमसली ये पास हो गया, किसी ने भी अपोज नहीं किया। सो the Modi government has in the past not flinched from taking tough measures, including the 2015 blockade that severely affected India's landlocked neighbor. So कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने टफ डिसीजंस लेने में पीछे नहीं रहे हैं इस मुद्दे पर। 2015 ब्लॉकेट जो है उसका एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से ये जो लैंड लॉक्ड नेबर है नेपाल, उसको काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे डायलॉग की मदद से दोनों देश को इसको निपटाना चाहिए, क्योंकि अगर नेपाल यहाँ पे, अगर उसको चाइना का भी शह मिलता है और वो अपने अदर पार्ट्स, बाउंड्री के अदर पार्ट्स को ओपन करते हैं, तो ये हमारे लिए, सिक्योरिटी के लिए भी, इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। बोथ साइड्स मूव्ड क्विकली दिस वीक टू मैनेज द फॉल आउट ऑफ बॉर्डर फायरिंग। सो यहाँ पे फॉल आउट क्या है, हार्मफुल रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन। सो ये सिचुएशन हुई, तो यहाँ पे फायरिंग हुई नेपाली पुलिस के द्वारा, जिसमें एक्चुअली एक इंडियन की मौत भी हो गई। सो इसको जैसे ही ये हुआ, दोनों देशों ने क्विकली इस पे एक्शन लिया और इसको मैनेज किया। सो राइटर सेज कि सेम इसी तरह से एक्टिवली दोनों देशों को इस पे बात करना चाहिए, और फिर से वापस जो एक स्पेशल रिलेशनशिप था इंडिया और नेपाल के बीच, उस पे आना चाहिए। सो क्विकली देख लेते हैं इन वर्ड्स को। ब्रिंकमैनशिप, एज पे आ जाना, क्राइसिस के, प्रेसिपिस, इसका भी लगभग वही मतलब है कि किसी सिचुएशन की ऐसी स्थिति में आ जाना जिसके बाद की सिचुएशन और खराब हो सकती है। फॉल आउट इज एडवर्स रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन, कोई सिचुएशन है उसका जो भी एडवर्स रिजल्ट आ सकता है। स्नोबॉल्ड, इंटेंसिफाई होना, कोई भी चीज बढ़ जाना, बहुत तेजी से ग्रो करना। बिहेस्ट, किसी के कमांड या ऑर्डर, ठीक है। सो चूंकि आपने एक कंटेक्स्ट में देखा है, इसे याद रखने की कोशिश करें। और आज का जो आपका होमवर्क है, जो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, सो नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है ये आपको बताना है, और इन 5 शब्द में किसी भी एक शब्द का आप एक सेंटेंस बना के लिखें। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द वर्ड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।